बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बहुत आतिश बयां और शोला बयां ख़तीब हैं मुसलमानों का, जो टांगों से माजूर है। अल्लाह इंसान को टांगों से माजूर करे पर अक्ल से माजूर न करे। अब कोई शिया का ज़ाकिर कोई बात कर दे और उसको इशू बना के पूरी कौम को गाली दी जाए, पूरी कौम को बुरा भला कहा जाए। मैं बच्चा था तो किसी एक पीर हैं जिनको मुसलमान बहुत मानते हैं, नाम नहीं लूँगा, तो मिलता था कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि ऐ काश मैं अमीर शाम के गधे के फुजले का कीड़ा होता। यानी कभी बातिल की मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि ये जुमला कहते हैं। तो उनसे ये जुमला मैंने सुना तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता, इतना पढ़ा लिखा बंदा ये जुमला कहे। और इन्हीं दिनों में मैं इन साहब की तकरीर सुन रहा था तो इन्होंने कहा कि अवैसे करनी से अमीर शाम का वो घोड़ा जो दौड़ा और उसकी खाक उठी और वो घोड़े के नाक में गई और उस नाक से जो पानी निकला वो भी अफजल है अवैसे करनी से। एक जुमला सिर्फ ये मिलाया, वो घोड़ा जो नबी के लश्कर में या उसकी फतह में दौड़ा था। तो ऐसे ही आपको शियों में मिलते हैं। उन्होंने भी यही घोड़े की मिसाल दी थी, वल आदियात ज़बहा फलमूरियात क़दहा, कि वो अली का घोड़ा जो दौड़ा था खुदा उसके नाक से बहने वाले पानी की कसम खा रहा है और कहा ये पानी कुम और मशहद के मौलवियों से अफजल है। कि कहाँ की चीज़ बंदा कहाँ मिला रहा है। इससे इनाद इंसान का निकल के जाहिर हो जाता है। यानी आप देखें ये अखलाक वही यहाँ भी नज़र आ रहा है और यही अखलाक हमारे बंदों में नज़र आ रहा है कि शिया ज़ाकिर जब इनाद पे आता है वैसी गुफ्तगू कर रहा है, इसे गुलूब कहते हैं। और वो जब बात करने पर आता है गुलूब, भाई फ़ज़ाइल साहबा हैं लेकिन इतना गुलूब तो नहीं होना चाहिए ना कि आप एक घोड़े के नाक से निकले हुए गंदे पानी को किसी नबी के साहबी जो वैसे करनी है जिसके लिए नबी कहें कि मुझे उसकी खुशबू आ रही है, जो इतना फजीलत वाला बन जाए, आप उससे मिला, इससे गुलूब कहते हैं। ये गुलूब अगर शियों में आए फिर भी बुरा, अगर सुन्नी में आए फिर भी बुरा। या बहस शिया सुन्नी की नहीं, बहस हम कर ही इब्तिदा से सिफत की रहे हैं। अगर बुरी आदत इंसान में आ जाए वो बुरी है, हमें उस आदत से नफरत है। वो आदत अगर शिम्र में आती है तो बुरी है, वो आदत अगर अपने किसी भाई में आ जाती है बुरी है। मासूम फरमाते हैं हमें जिस्मों से जंग नहीं है, हमें तुम्हारी आदतों से जंग है। ये जंग किरदार की जंग है। तुम ये देखो अगर शिया है अच्छी आदतें रखता है, भाई सखी है, सखी कोई भी हो, आतम ताई भी है, सखी है, इमाम उसकी बेटी का एहतराम करता है। किसी का मौला वो तो काफर था, उसकी बेटी का एहतराम क्यों? इमाम फरमाते हैं काफर था पर सखी था, उसके वजूद में सखावत की निशानी। अब कोई शिया और कंजूस हो तो मौला उस काफर का एहतराम करेंगे लेकिन इस शिया का एहतराम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सिफत इलाही नहीं है। हमें ये नहीं देखना निस्बत क्या थी, नबी का बेटा था, नबी का साथी था, नबी के साथ रहता था, ये हमें देखना ही नहीं है। खुदा कहता है इन्ना करमकुम इंदल्लाह यत्काकुम, तुम्हें यह देखना है किसके वजूद में तकवा की सिफत है। अगर ये मुत्तकी है, सहाबी है, इसके कदम भी हमारे लिए मोहतरम है। अगर ये मुत्तकी है, नबी की औलाद में से है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन अगर मुत्तकी नहीं, बुरी सिफत है, सहाबी भी है, तो काबिल एहतराम नहीं है। अगर मुत्तकी नहीं है, बुरी सिफत है, अगर औलाद अली से भी है तो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। अपना जाफ़र कज़्ज़ाब कौन था? 11वें इमाम का, इमाम ज़माना के चचा है जाफ़र कज़्ज़ाब, लेकिन लक़ब क्या मिला तारीख़ में? कज़्ज़ाब, यानी झूठा। जब किज़्ब की सिफत आ गई तो अहले बैत ने कहा इस शख्स से क्या करो, दूरी करो। नूह का बेटा है, जब बुरी सिफत आ जाती है तो खुदा कहता लैसा मिन्ना अहलिक, ये तुम्हारी अहल से नहीं है। लेकिन जब अच्छी सिफत आ जाती है तो मौला अली फरमाते हैं सलमान व मिन्ना अहलल बैत। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मेरे अजीज़ ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो कि इंसान की कद्र व कीमत उसके अखलाक की वजह से। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अब मसला यह है कि हमें जो दीन मिला वो हमने अल्लाह से नहीं लिया,
वो हमने मौलवी से लिया। अब हमने ये भी नहीं देखा इस मौलवी में तासुब है नहीं है, इसकी सिफत अच्छी है नहीं। पहली शर्त जो अहले बैत ने, रसूल खुदा ने और कुरान ने रखी, वो पेश इमाम के लिए भी शर्त अदालत थी कि जिसको तुम सिर्फ 17 मिनट नमाज के लिए खड़ा करते हो, ये देखो वो आदिल हो। पूछा गया आदिल की निशानी क्या है? आदिल किसे कहते हैं? जिसे तुमने गुनाहे कबीरा करते हुए न देखा हो। अगर किसी मौलवी को मस्जिद में बैठकर गीबत करते हुए देखो, उसके पीछे नमाज, वो आदिल है ही नहीं। वो बैठ के लोगों की बुराइयां कर रहा, गीबत कर रहा है। अगर हासिद हो, हसद हो, हुब्बे दुनिया हो, अगर गुनाह कबीरा किसी नामहरम से कोई ताल्लुक़ में मुब्तला देखो, अगर किसी इंसान को गाली देते हुए देखो, इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये मुसल्ले पे खड़ा है, अल्लाह की नमाज और दीन को कायम करने के लिए खड़ा है। अगर वो खुद ही बुराई होगी। अच्छा ये भी है कि अगर तुम उसे गुनाह करते हुए देखो तो तुझ पर है कि उसके पीछे नमाज न पढ़ो। अब ये नहीं कि तुम मशहूरी करना शुरू कर दो क्योंकि किसी और को तो पता नहीं वो बुरा है, तुझे पता है, तो तुझ पर वाजिब है कि उसके पीछे नमाज पढ़ो। तो नीयत क्या करो? फुरादा करो, नीयत जमात न करो। लेकिन अगर तुमने उसको बदनाम करना शुरू कर दिया, फिर तू भी आदिल नहीं, फिर तेरा भी कारनामा वही होगा। तो गुनाह भी छुपाना है, क्योंकि वो सत्तारुल अयूब है। बाज़ मोमिनीन में ये भी एक मौलाना अच्छा नहीं लगता, उसकी बुराई देख ली 10 लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, अरे ये बुरा है। अब वो जिसने सुना पर उस पर भी वाजिब है कि उसकी बात को न माने जब तक खुद आंखों से। इतना दीन में सख्ती है, लेकिन लोगों ने बड़ी आसानी से मान लिया। खतीब मिंबर पे जाता था, 70 साल तक मौला अली को बुरा भला कहा गया। सब वो शितम 2 लफ्ज़ हैं कुरान में, तकरीबन 41 टाइम खुदा ने, जब बहस बरात निकलेगी उसमें मैं जिक्र करूंगा, आज कोशिश करूंगा। 41 टाइम खुदा ने लानत भेजी है। कुरान लानत जायज़ है क्योंकि खुदा भेज रहा है। एक मरतबा खुदा ने सब किया है, यानी खुदा ने गोया अल्लाह वाली गाली। एक मरतबा खुदा ने एक बंदे को जनीम कहा, ऐ हरामजादे, सब किया। और खुदा जिसे सब करे वो सब भी हकीकत होती है। अगर खुदा किसे जनीम कहे, और वो कौन था? वो भी अली का दुश्मन था। तफसीर अल बुरहान में चले जाए, इसकी बहस में नहीं जाऊंगा, हसास बहस है। एक मरतबा खुदा ने सब के, उसके बाद खुदा ने बंदों को मना किया, वला तसुब्बू, अये अहले बैत के मानने वाले, अये साहिबान ईमान, कभी भी एक दूसरे को गालियां न दिया करो। यहां तक कहा कि जो अल्लाह का दुश्मन है उसे भी गाली न दिया करो। क्यों? जब तुम गाली देते हो सकता है वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली दे। इल्मी बहस करो, इल्मी मरातिब को बयान करो, उसके किरदार को बताओ कि तारीख में किरदार क्या था, लेकिन कभी गाली देने का तुझे हक नहीं है। अब दीन हमने किससे लिया? हमने उनसे लिया जो मुफ्ती थे, मिंबर पर गए, 70 साल मौला अली को बुरा भला कहा, कि फरमाते हैं इतनी शिद्दत थी कि एक मुफ्ती उस ज़माने का जब नमाज पढ़ा रहा था, ये हर नमाज के बाद मौला अली को गाली देते थे। हर नमाज के बाद मौला अली को सब करते। तमाम तरह की किताब मौजूद है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ वो वाहिद शख्स था जिसने मिंबरों से मौला अली को बुरा भला कहवाना बंद करवाया, और जिसके लिए कि जिसने फ़दक को वापस किया। हम ये बड़ी दलील देते हैं, खुद कहते हैं कि इसने फ़दक वापस किया, और जो वो कहते थे फ़दक लिया नहीं, तो जब लिया नहीं था तो वापस कैसे किया?